तो आज के इस वीडियो में यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट और कंक्लूजन्स वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो आपके सामने यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। ये रहा तो कुछ इस प्रकार के यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन आज हम लोग एक ही टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे करने वाले हैं। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपको एक या फिर दो तीन इस प्रकार से स्टेटमेंट दी होती है और उन्हीं स्टेटमेंट से आपको वेन डायग्राम को क्रिएट करना होता है। वेन डायग्राम क्या होता है हम लोग आगे देखेंगे कैसे बनाते हैं, और उसी स्टेटमेंट जो वेन डायग्राम बनाए उसी को कंक्लूजन को सेटिस्फाई करना पड़ता है, या फिर हमें उस कंक्लूजन को चेक करना पड़ता है कि क्या उस जो वेन डायग्राम है या स्टेटमेंट्स हैं उसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो जो कर रहा है उसको अपने आंसर से मैच कराएंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है, इस स्टेटमेंट सबसे पहले पढ़ेंगे, उसकी हेल्प से हम अपना वेन डायग्राम चार्ट अपना बनाएंगे। कह रहा है कि फर्स्ट यहाँ पे स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ऑल कैट्स आर डॉग। ठीक है, तो वेन डायग्राम को हम लोग सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं कि कुछ सिंबल्स होते हैं, जैसे कि ये स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कुछ ये ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारे आपको सिंबल होते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के। तो इसमें कह रहा है कि ऑल कैट्स आर डॉग, तो हम लोग एक यहाँ पे सर्कल बना लेते हैं जिसको कि हम लोग कैट कह रहे हैं, जिसको कि हम लोग सी से रिप्रेजेंट कर दिए। और वही कह रहा है कि ऑल कैट्स आर डॉग्स। ठीक है, तो सभी कैट जो है वो डॉग है, मतलब सारी जो कैट हैं वो डॉग के अंदर आ जाएंगी, तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑल कैट्स आर डॉग्स। और तो हम लोग सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ेंगे, कह रहा है कि ऑल डॉग्स आर एनिमल्स। ठीक है, तो सभी जो डॉग हैं वो एनिमल्स हैं, तो हम लोग सभी डॉग को एक एनिमल वाले सेट के अंदर बना लेंगे। ठीक है, तो ये आपका डॉग हो गया। डॉग जो है सभी डॉग जो है वो एनिमल वाले सेट में आ गए। अब अपने कंक्लूजन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो कंक्लूजन में क्या होता है, बस आपको मैच करना होता है कि क्या सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। इस फिगर आपका ये जो है फिगर आपका बन चुका है। अब इस फिगर में कुछ भी नहीं करना, अपने कंक्लूजन को देखेंगे। फर्स्ट कंक्लूजन क्या कह रहा है कि ऑल कैट्स आर एनिमल्स, तो ऑल कैट्स जो है वो एनिमल वाले सेट में अलाई कर रहे हैं, तो यस सभी जो कैट्स हैं वो एनिमल के सबसेट हैं। ठीक है, तो जो भी आपका बड़ा सेट है और उसके छोटे सेट के अंदर आ गया तो सबसेट उसे कहते हैं। तो जो कैट है वो एनिमल का सबसेट है, तो हम लोग कहेंगे कि यस पहला वाला यहाँ पे फॉलो हो रहा है। दूसरा देखेंगे, सम एनिमल्स आर डॉग्स। ठीक है, तो कुछ एनिमल यहाँ पे डॉग हैं, यस सम एनिमल्स आर डॉग, क्योंकि यहाँ पे कुछ और भी एनिमल हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे टाइगर होगा, यहाँ पे कुछ आपकी स्पेस छूटी गई है। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्पेस आपको यहाँ पे छोड़ी गई है, यहाँ पे कुछ बर्ड्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि सम एनिमल्स आर डॉग्स। ठीक है, तो कुछ एनिमल जो है जानवर है वो डॉग के कैटेगरी में आते हैं, तो यस जो डॉग है वो सबसेट है एनिमल्स का, तो आपका सेकेंड कंक्लूजन भी राइट हो जाएगा। तो इसका मतलब हम कहेंगे कि बट 1 and 2 फॉलो। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकेंड दोनों फॉलो हो रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला आंसर को चेक करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। इसकी हेल्प से हम लोग पहले वेन डायग्राम को बनाएंगे। इसे कह रहा है फर्स्ट देखेंगे, कह रहा है कि सम पेन्स आर बुक, तो पेन्स का हम लोग एक सबसे पहले सेट बनाएंगे, तो ये आपका पेन का सेट हो गया। और फिर दूसरा क्या कह रहा है कि नो बुक्स इज अ पेन, नो बुक इज अ पेन। ठीक है, सम पेन्स आर बुक है, तो सबसे पहले पेन बन गया, और यहाँ पे बुक्स है तो हम लोग यहाँ पे बुक वाला बना लेंगे। तो ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट को देखेंगे, नो बुक्स इज अ पेंसिल। नो बुक्स इज अ पेन, नो बुक इज अ पेंसिल मतलब कि कोई भी बुक यहाँ पे पेंसिल नहीं है, तो पेंसिल को हम लोग यहाँ पे एक अलग सेट से बना रहे हैं। ठीक है, इसको पीई बोल देते हैं। तो अपने कंक्लूजन को सेटिस्फाई करवाएंगे। तो फर्स्ट कंक्लूजन कह रहा है कि सम पेन्स आर नॉट पेंसिल। ठीक है, तो सम पेन जो है, कुछ पेन जो है वो पेंसिल नहीं है। ठीक है, कुछ पेन जो है वो पेंसिल नहीं है, तो सही बात है। ऑल बुक्स आर पेन्स। ठीक है, तो सभी बुक यहाँ पे पेन्स हैं, तो ये आपका बात जो है वो गलत है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, बट सेकेंड वाला यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सेकेंड वाले में क्या कह रहा है, फिर से देखेंगे, कह रहा है कि ऑल बुक्स आर पेन्स। ठीक है, तो कह रहा है कि सभी बुक यहाँ पे पेन है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों बुक और पेंसिल, अच्छा यहाँ पे कह रहा है ऑल बुक्स आर पेन्स यहाँ पे दिएगा, तो कह रहा है कि सभी बुक यहाँ पे
पेन है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है। अब ये कह रहा है कि जो यहाँ पे जो सेकेंड वाला कंक्लूजन कह रहा है कि यहाँ पे आपका बुक होगा, अब इसके बाहर यहाँ पे पेन होगा, लेकिन यहाँ पे आपके उल्टा है, ठीक है। आपके यहाँ पे जस्ट अपोजिट है कि पेन आपका सबसेट है और बुक का। यहाँ पे इसमें कह रहा है कि बुक जो है वह सबसेट है पेन का। तो ये वाला आपका बात गलत हो जाएगा। तो आपका बस ओनली वन फॉलोज, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है 3 नंबर ये क्वेश्चन है, ठीक है। तीसरा नंबर स्टेटमेंट देखेंगे, कल ऑल चेयर्स आर टेबल्स, ठीक है। तो ऑल चेयर्स आर टेबल, तो यहाँ पे चेयर का सी से बना लेंगे। कह रहा है कि सभी जो चेयर्स हैं वो टेबल हैं, तो हम लोग यहाँ पे टेबल का बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टेबल हो गया। और सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ेंगे, कह रहा है कि सम टेबल्स आर वुडन, तो सम टेबल्स आर वुडन, तो सम टेबल्स आर यहाँ पे वुडन बना लेंगे। तो ये इसको हम लोग कह रहे हैं डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे कंक्लूजन को सेटिस्फाई कराएंगे, चेक करेंगे कि सम चेयर्स आर वुडन, तो सम चेयर्स आर वुडन। तो यहाँ पे तो हमें नज़र आ रहा है कि कोई भी चेयर यहाँ पे वुडन नहीं है, लेकिन एक फिगर यहाँ पे ये भी बन सकता है कि जैसे कि ये आपका चेयर हो गया और ये आपका यहाँ पे टेबल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि सम टेबल आर वुडन, तो यहाँ पे हम लोग वुडन को ऐसे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे तो आपके यहाँ पे 2 पॉसिबल आपके फिगर बन सकते हैं, लेकिन हम लोग कहेंगे कि जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, मतलब जितने आपके पॉसिबल फिगर बन सकते हैं, अगर सभी फिगर को ये सेटिस्फाई कर रहा है तो हम उस चीज़ को करेक्ट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो कह रहा है कि सम चेयर्स आर वुडन, तो यहाँ पे सम चेयर्स आर वुडन, तो यहाँ पे तो सेटिस्फाई कर रहा है, बट यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है फर्स्ट वाला, तो इसको हम लोग कहेंगे कि नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। सबके लिए सेटिस्फाई करेगा तब हम लोग उसको टिक मार्क करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि ऑल टेबल्स आर वुडन, तो ऑल टेबल्स आर वुडन, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसका कहने का मतलब है कि जो टेबल है वो सबसेट है वुडन का, लेकिन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि वुडन जो छोटा सा पीस ऑफ टेबल है, ठीक है, पीस सेट ऑफ टेबल है, तो हम लोग इसको भी गलत कर देंगे, मतलब दोनों नहीं मिल रहा है। तो आपका नेदर वन और नॉर सेकेंड फॉलोज, आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला यहाँ पे 4th नंबर देखेंगे, ठीक है। चौथा नंबर स्टेटमेंट्स को चेक करेंगे। अगला कि ऑल चेयर्स आर टेबल्स, ठीक है। तो ये वाला भी आपका लग रहा है कि वही है, तो ऑप्शन में इसका डी आंसर करेक्ट था। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो आगे मिलते हैं इसी प्रकार के क्वेश्चन के साथ, तब तक आप इस चैनल को देखते रहें।